हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटा माइंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटेजी जो नीट के लिए है। तो जनरली आपका जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका होगा मई 2024 को। और मई 2024 को आपका नीट का एग्ज़ाम होगा। और जनरली जो आपका नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। आपके केमिस्ट्री पूछा जाता है, आपसे बायोलॉजी पूछा जाता है और आपसे फिज़िक्स पूछा जाता है। तो ये 3 एग्ज़ाम्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल आपको क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है, जो आपको हर दिन फ़ॉलो करनी है, ये जनरल स्ट्रैटेजी है। तो आपको हर दिन तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मतलब स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स। आपको हर दिन पढ़ने हैं, आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन बायो पढ़ा, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ा, एक दिन फिज़िक्स पढ़ा, तीनों सब्जेक्ट्स आपको हर दिन पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको करना है। सेकंड, आपको क्या करना है कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है हर दिन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए कीजिए। उससे आपको लेवल का पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हर दिन करने हैं। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये, आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करने हैं 1 घंटा, कम से कम 1 घंटे के आपको क्वेश्चंस रोज़ प्रैक्टिस करने हैं। उससे आपका हाथ बहुत अच्छा बैठ जाएगा एग्ज़ाम में। और इसमें आपको केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के और बायो के करने हैं। अब हम सब्जेक्ट वाइज़ देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ क्या-क्या हमको किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी है, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, मैक्सिमम मार्क्स का है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये स्कोरिंग भी होता है। अगर आपने पढ़ा है, तो आप इसमें मार्क्स ले सकते हैं। तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में क्या करना है, आपको कम से कम एक टारगेट बनाइए कि आप एनसीईआरटी को कम से कम 10 बार तो पढ़ें। 10 बार कोशिश कीजिए कि आप इन 6 महीनों में 10 बार एनसीईआरटी पढ़ पाएँ। अगर नहीं भी हो पाया तो जितनी बार भी हो पाए वो भी एक्सेप्टेबल होगा। एंड आपको क्या करने हैं कि आपको एमसीक्यू करने हैं इसके। और अब यहाँ पे जो ये चैनल, जिस चैनल पे आप आए हैं, ये चैनल क्वांटा माइंड्स, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स के ज़रिए एंड वीडियोस के ज़रिए आपके लिए क्वेश्चंस लाते हैं। शॉर्ट्स में तो डेली क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो आप यहाँ पे भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। उसके बाद अब जो सेकंड सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि केमिस्ट्री आपके 3 सब उसमें डिवाइडेड होती है। इनऑर्गेनिक आपके पास होती है, तो इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए एवरीडे। उसके बाद सेकंड आपके पास होती है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक आपके पास नेक्स्ट होती है। इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू करने चाहिए। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके लिए एनसीईआरटी काफ़ी नहीं होती। आपको मॉडर्न्स भी करनी चाहिए, जो मॉडर्न्स की बुक आती है, और प्रदीप्स की बुक भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। इसके क्वेश्चंस खासकर आपको करने चाहिए और इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो ही जाती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप ज़रूर करें। और क्वांटा माइंड्स, इस चैनल में भी आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो क्वांटा माइंड्स को आप इस चैनल पे भी चेक कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस लेवल के, और हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं यहाँ पे भी। तो डेली क्वेश्चंस के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट है, दैट इज़ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको एक तो शॉर्ट नोट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। देखिए, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, डेफ़िनेटली बनाने हैं, और उसमें भी खासकर फ़ॉर्मूले आपने लिखने हैं, तो उसको आप फ़ॉर्मूला शीट बोलते हैं। तो फ़ॉर्मूला शीट्स आपको ज़रूर बनानी है। और मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस कीजिए। देखिए, आपको पढ़ना नहीं है, इतना ज़्यादा फिज़िक्स में पढ़ना नहीं होता। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए। हर दिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पकड़ लीजिए। और सबसे अच्छी बुक जो मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो एचसी वर्मा है। अगर आपने एचसी वर्मा कर दी तो आप बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएँगे। तो आप इसमें एचसी वर्मा को ज़रूर फॉलो कीजिए। और एमसीक्यू आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको करने ही करने चाहिए। तो ये हो गई केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के बारे में। अब मैं लास्ट में आपको एक आपका 1 मिनट और लूँगा और मैं ये बताऊँगा कि जो ये क्वांटा माइंड्स चैनल हमने जो डिज़ाइन किया है, ये परफेक्ट नीट रिलेटेड बिल्कुल चैनल है। और यहाँ पे हम नीट रिलेटेड क्वेश्चंस, नीट रिलेटेड टॉपिक्स एंड नीट रिलेटेड न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आप शॉर्ट्स के माध्यम से और लॉन्ग वीडियोज़ के माध्यम से यहाँ पे हम क्वेश्चन भी डालते हैं, जो कि नीट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको प्रिपेयर किए जाते हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के फॉर नीट बेसिकली। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।